तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या कौन सी टॉपिक है? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए, जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग वैक्सीन को या फिर ड्रग को अपने स्किन के थ्रू, इसकी वजह से हम लोग वैक्सीन और ड्रग को अपने स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। जैसे कि एक टैबलेट होता है, टैबलेट को आप क्या करते हैं? खाते हैं और टैबलेट आपके लीवर के पास जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई टैबलेट खाया, एक टैबलेट कहाँ गया? आपके लीवर के पास गया। ठीक है, पेट में गया, टूटेगा, टूटने के बाद डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसॉल्व होगा, फिर आपके स्टोमक में से लीवर में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर इसके बाद वहाँ से रीच होकर ब्लड में जाएगा, फिर जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। तो इतनी सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ओरल ड्रग में। ठीक है, जो ओरल टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, पिल्स होते हैं, उसको एक फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे स्किन में जाता है। लेकिन जो मेरा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें हम लोग ड्रग को डिलीवर करते हैं किसके थ्रू? स्किन के थ्रू डिलीवर करते हैं। ये जो हमारी स्किन होती है, इसके थ्रू ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। वो हमारा पूरे का पूरा मतलब कि ये हमको 100% बायोअवेलेबिलिटी तो नहीं देता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में कुछ हमारे छूट जाते हैं, लेकिन यह हमारा बहुत ही जल्दी एक्शन देता है हमारे ओरल से। जो ओरल रूट्स रहते हैं उससे बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो करता है। इसमें क्या होता है कि जो मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल होता है, एपीआई, जो मेरा एपीआई होता है, इसको हम लोग एक पैचेस में, जैसे कि आप बैंडेज देखते हैं, बैंडेज जो होता है कैसे होता है? बैंडेज ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करके बैंडेज होता है। यहाँ पे देखेंगे पीला कलर होता है, फिर उसके पीछे देखेंगे एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, ऐसे पतली सी, ये हमारी सबसे लास्ट वाली आउटर लाइन्स होती है। ठीक है, ये हमारी दवा को लीकेज होने से बचाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉटन लगे होते हैं। ठीक है, कॉटन लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं? ऐसे ऐसे करके गैप होते हैं। इसी गैप में ही क्या भरी जाती है? दवा को भरी जाती है। फिर इसके ऊपर से एक और प्लास्टिक चिपका दिया जाता है और प्लास्टिक उचारा जाता है। कब? जब इस पैचेस को आप यूज करते हैं तब उस प्लास्टिक को उचार देते हैं। तो इसी कॉटन में ही क्या भरा रहता है? हमारा एक्टिव ड्रग भरा रहता है। उसको आप जहाँ पे चोट लगी रहती है उस पर आप लगा देते हैं, लगाने के बाद आप छोड़ देते हैं। सिर्फ उसको पानी से बचाना पड़ता है। पानी से अगर आप बचा पा रहे हैं तब ठीक है। ठीक है, पानी से अगर बचा पा रहे हैं तो वो तो चलेगा, लेकिन अगर पानी से भीग गया तो एक दिन में खराबी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके साइड ऑफ एक्शन पे अपना क्वांटिटी अनुसार, क्वांटिटी मतलब सब्सटेंस एक कंट्रोल मैनेज में लगातार क्या होते हैं? रिलीज होते रहते हैं। क्या वहाँ पे आपको दवा बार बार लेने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। सिर्फ एक बार चिपका लिए, पूरा दिन और रात की छुट्टी हो गई। तो इसमें जो दवा होता है वो धीरे धीरे निकल कर अपना एक्शन शो करता रहता है। यही होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं थ्रू द स्किन। ठीक है, वैसे अगर आपको कहीं चोट लग गई तो आप दवा खाएंगे, एक टैबलेट को खाएंगे। ठीक है, वो 4 घंटे में एक बार खाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आपको 4 घंटे में एक टैबलेट दिया जाएगा, वो जाएगा पेट में टूटेगा, डिजॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, उसमें से कुछ हमारा लीवर खराब कर देता है और ड्रग के कुछ ही पार्ट क्या होते हैं? आपके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचते हैं, वो अपना एक्शन देते हैं। फिर आपको 4 घंटे बाद फिर एक टैबलेट खानी पड़ेगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक आपका भाव ठीक नहीं होता है। मीन्स कि इसमें हमारे पेशेंट कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम रहता है वो पेशेंट कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करता है। एक बार अगर किसी को ये दवा लग गई तो बार बार दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं एक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको TDS के नाम से जाना जाता है। इट इज ए सिस्टम डिजाइन टू डिलीवर ए ड्रग थ्रू द स्किन। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का ऐसा सिस्टम होता है जो डिजाइन किया गया है ड्रग को डिलीवर करने के लिए। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। मतलब इस सिस्टम से हम लोग ड्रग को डिलीवर करते हैं, ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं थ्रू द स्किन या फिर वाया द स्किन। बात समझ में आ रही है? ड्रग को डिलीवर करते हैं अपने बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं, लेकिन किसके थ्रू पहुंचाते हैं? अपने स्किन के थ्रू पहुंचाते हैं। उसी को कहते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, स्किन के थ्रू वो दवा रिलीज होकर हमारे कहाँ पे जाती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, स्किन
बॉडी में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर आल्सो कॉल्ड एज एडहेसिव पैचेस या फिर डर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एडहेसिव पैचेस के नाम से भी जानते हैं या फिर डर्मल पैचेस के नाम से भी जानते हैं। डर्मल मतलब सब जानते हैं स्किन होती है, डर्मल मतलब क्या होता है, स्किन होती है। लेकिन यहाँ पे जो एडहेसिव पैचेस मतलब होता है क्या, पैचेस मतलब जिसमें हमारी दवा भरी होती है, एक पैचेस जो चिपका दिया जाता है, इसमें हमारा एडहेसिव पैचेस होता है। एडहेसिव मतलब होता है अडहेयर होना, मतलब चिपकना। ऐसा एडहेसिव जो हमारे स्किन से कांटेक्ट बना रहे, हमारे स्किन से चिपक जाए, उसको उसी को क्या कहते हैं, एडहेसिव पैचेस। इसमें अडहेयर यहाँ पे क्या मिले होते हैं, अडहेयर मिले होते हैं जो हमारे स्किन और इसको, ये जो हमारे पैचेस होते हैं उसको आपस में चिपका के रखने का काम करते हैं। पैचेस को और स्किन को आपस में उन दोनों के बीच में कंटेंट बना के रखने का काम कौन करते हैं, एडहेसिव करते हैं। ठीक है, बाईपास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जो मेरी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, ये हमारे गैस्ट्रो जो बाईपास मेटाबॉलिज्म होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करते हैं। मींस कि ये जो दवा होती है, जो पैचेस होती है, इस पैचेस को हम लोग बॉडी में चिपकाते हैं। अब आपको पता है कि हमारी स्किन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। ऊपर वाली हमारी होती है एपिडर्मिस, बीच वाली होती है डर्मिस और नीचे वाली होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। यही एज ए बैरियर की तरह काम करती है। कोई भी कंपोनेंट्स हमारा इसी बैरियर के थ्रू हमारे बॉडी के, हमारे स्किन के अंदर जाता है। अब जो हमारी डर्मिस लेयर होती है, डर्मिस लेयर में हमने आपको पहले जब स्किन पढ़ाया था तो बताया था डर्मिस लेयर में क्या प्रेजेंस होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती है और हाइपोडर्मिस में पूरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती है। तो यहाँ से दवा हमारे सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम बैरियर को क्रॉस करके वो हमारी डर्मिस में जाती है। तो डर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंस रहती है, तो यहाँ से दवा हमारी रीच हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसलिए जो हमारे पैचेस होते हैं वो बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं, मतलब कि इनको गुजरना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन के थ्रू ही जा रहे हैं। अब बाईपास या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऐसी दवा जो हमारे लीवर से गुजरती है और लीवर उसको डिजॉल्व करता है, उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पैचेस वाली दवा होती है वो हमारी ओरल रूट को अवॉइड करती है। मतलब ओरल रूट्स कोई भी दवा लेंगे वो लीवर के पास जाएगी। अगर कोई भी दवा आप ओरली देंगे, अपने माउथ से देंगे, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पास नहीं करेगी, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर जाएगी। लेकिन अगर जो पैचेस होती है उसको अगर आप स्किन के थ्रू दे रहे हैं तो अवॉइड करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इतना ही था। फिर एडवांटेज की बात करें तो अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, आप सभी को पता है। इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी, इसके अलावा ये हमारे बायो अवेलेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। जैसे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने एक टैबलेट खाया, एक टैबलेट हमारा 100 mg का है, कितने mg का है,
क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत सी पूरी पूरी दवा हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसकी भी हमारी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं मिलती है, हाँ लेकिन 80% जरूर मिलती है। तो वही यही बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो पेशेंट की बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, सस्टेन एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। सस्टेन और कंट्रोल, सस्टेन मतलब होता है एक महीने में, कंट्रोल मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब सस्टेन अगर मतलब कि 1 घंटा में एक दवा अगर आपकी 1 mg निकली तो दूसरे वाले घंटे में फिर 1 घंटे में जो दवा निकलेगी वो भी हमारी 1 ही mg निकलेगी, 2 mg नहीं निकलेगी। कितना निकलेगी? 1 ही mg। जैसे हमने यहाँ पे एक पैचेस बनाया, ठीक है, एक पैचेस बनाया, इस पैचेस में हमने 100 mg की दवा रखी है। कितना mg है? 100 mg, 24 mg की रख देते हैं, 24 mg दवा रखी है, ठीक है। पैचेस 1 दिन के लिए है। अब इस पैचेस को आपने अपनी स्किन पे चिपका दिया। अब 1 घंटा में जैसे ही चिपकाया उसमें से एक डोज 1 mg निकल के आपके कहाँ पे गई? सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो अपना एक्शन शो कर रही है। जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही 1 घंटा में फिर आपकी 1 ही mg निकलेगी, फिर वो अपना एक्शन देगी, फिर 1 घंटा में 1 ही mg निकलेगी। मतलब एक सस्टेन मैनर में दवा निकलती है और धीरे धीरे निकलती है, एक सस्टेन और कंट्रोल मैनर में दवा निकलती है। और यही दवा जो होती है ये हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन को, मतलब कि जो हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है वो प्लाज्मा ड्रग के कंसंट्रेशन को बनाए रखती है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? इसलिए इसमें बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव एंड कन्वेंशनल इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, ये हमारे नॉन इन्वेसिव होते हैं एंड कन्वेंशनल होते हैं, मतलब इसमें टेस्ट वगैरह चाहे जैसा भी होता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको ओरली नहीं देता है, ठीक है। हमारे नॉन इन्वेसिव होते हैं और कन्वेंशनल होते हैं। इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, इसके अलावा ये हमारे पेशेंट कॉम्प्लियंस को भी इंप्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है। इसको पेशेंट कॉम्प्लियंस को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इसके बाद डोजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पेशेंट की डोजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो दिन भर में 4 दवा खाते हैं, दिन भर में कितनी दवा खाते हैं? 4 दवा खाते हैं, तो बार बार जो दवा लेते हैं वही क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, डोजिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो बार बार दवा ना लेना पड़े, ना खाना पड़े, उसको रिड्यूस कौन किया? हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम किया। कौन किया? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया आपका, ठीक है। नॉन इन्वेसिव इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, ये हमारे पेशेंट के कॉम्प्लियंस को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। इजी टर्मिनेट ऑफ द थेरेपी, ये थेरेपी बहुत ही इजी रहती है, ठीक है। पैच रिमूव स्टॉप ड्रग डिलीवरी, आप पैच को रिमूव करके, जैसे कि अगर आपका चोट ठीक हो गया है, आप पैच को रिमूव करके ड्रग जो डिलीवर हो रही है आपके बॉडी में, जो जा रही थी, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रिड्यूस साइड इफेक्ट, ठीक है। इसमें जो स्टडी होती है मतलब कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी हमारे रिड्यूस होते हैं, साइड इफेक्ट भी रिड्यूस होते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? डिसएडवांटेज, लिमिटेड टू ड्रग विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे साइड इफेक्ट इसका ये है कि जो हमारा पैचेस होता है इसमें जो ड्रग होते हैं वो लिमिटेड लोड होते हैं, मतलब कि 20 mg 30 mg यही लोड होते हैं, 100 mg 200 mg 300 mg ड्रग हमारी नहीं लोड हो पाती है। तो इसमें लिमिटेड ड्रग हमारे लोड होते हैं, ठीक है। और वो जो ड्रग आप लोड कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। कैन कॉज स्किन इरिटेशन और द सेंसिटिव, ये दवा हमारे स्किन इरिटेशन पे भी कॉज कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो पैचेस होता है, पैचेस को हम अपनी स्किन पे चिपकाते हैं तो उस स्किन जो पैचेस होता है उससे स्किन को कोई ना कोई इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, और इस दवा को बनाने में जो पैसा लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, ठीक है। ड्रग परमिबिलिटी में भी अफेक्टेड बाय द स्किन, और इसके बाद ड्रग परमिबिलिटी, मतलब परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी मतलब होता है इंटर करना, पेनिट्रेट होना, जो ड्रग होते हैं उसको हमारे स्किन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में जाना है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे मिलेगी? हमारी डर्मिस वाले पे
दोनों की हाई डोज में इफेक्टिव हो। और अब भाई जो यहाँ से हमारा निकल रहा है वो तो हमारा लो ही डोज में निकलेगा ना, तो लो डोज में दवा इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट बायोअवेलेबिलिटी, शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, और उस ड्रग की जो शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होनी चाहिए। यहाँ पे दवा हमारी 1 घंटे में रिलीज होगी ना, अब जो दवा है उसकी भी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए, 1 घंटा ही होनी चाहिए। 1 mg की दवा इसकी हाफ लाइफ 1 आवर ही होनी चाहिए। अगर 2 आवर्स हुआ तो ये आपके 2 आवर से उसी में पड़ा रहेगा, आपके ब्लड में पड़ा रहेगा। फिर एक दवा आ गई वो भी यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारे ब्लड होते हैं वहाँ पे दवा की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, पेशेंट को दिक्कत हो सकता है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी दवा होती है जो हमारे ट्रांसडर्मल टीडीएस में यूज जो यूज होती है उसकी हाफ लाइफ छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ड्रग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्लाज्मा लेवल, और जो ड्रग फ्रीक्वेंसी होती है ड्रग रिक्वायरिंग कंट्रोल प्लाज्मा लेवल की वजह से ड्रग रिक्वायरिंग कंट्रोल भी हो सकती है। फिर कौन कौन सी ड्रग होती है देख लेते हैं। एग्जांपल में निकोटीन, ठीक है, पेंटाडिन, और आपका क्या है एस्ट्राडियल, और ये आपका क्या है नाइट्रोग्लाइसिन, और इसके क्या है पेंटाडिन और निकोटीन, ठीक है। ये दवा होती है जो आपके ट्रेडिशनल में यूज होती है, टीडीएस में यूज होती है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी इसका जो अभी बहुत सारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी किसी को जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।